राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 9 तारीख से चैत्र के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। 9 अप्रैल से चैत्र के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं दिन मंगलवार से, और ये 16 तारीख मंगलवार तक चलेंगे। 16 तारीख मंगलवार को दुर्गाष्टमी है और उसके अगले दिन नवमी है, जो 9 मन रहता है, इसलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर एक दैत्य थे, राक्षस थे, जिन्होंने देवताओं को हराकर देवताओं के और लोगों के जो जनजीवन है उन सभी को अस्त व्यस्त कर दिया था। और जो महिषासुर थे उन्होंने शिव जी की तपस्या कर कर उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। अब उन्हें हराना तीनों देवों के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों लोकों से परे था। तीनों देवता जो हैं उनको हरा नहीं सकते थे, इसलिए माँ दुर्गा ने अवतार लिया था और महिषासुर का वध किया था। इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि में जैसे कि आप जानते हैं, पहले दिन जो मंगलवार को जो पहला नवरात्र था वह था शैलपुत्री का। शैलपुत्री यह एक पर्वतीय देवी मानी जाती है, जिसका जन्म पर्वत पर हुआ था और पर्वतराज हिमवान की पुत्री कहलाई थी। और यह पार्वती जी का ही रूप है और इन्होंने वृषभ पर विराजमान रहती हैं और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है और इनके चेहरे पर अद्भुत चमक होती है और ऊर्जावान होने के साथ साथ ये अपने चेहरे से ममता और अद्भुत अलौकिक जैसे कहते हैं, उनके चेहरे से अलौकिक जो है रोशनी प्रकट होती है। और उनके बाद जो दूसरा नवरात्रा था बुधवार को, वह था ब्रह्मचारिणी। जो ब्रह्मचारिणी देवी थी वह दूसरा नवरात्रा कहा जाता है। और यह भी वैसे तो यह भी सभी दुर्गा के रूप हैं और माँ पार्वती का ही रूप है। ये भी माँ जो ब्रह्मचारिणी है वह भी माँ पार्वती का ही रूप है। और इनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में जपमाला रहती है और ये जो है श्वेत वस्त्र धारण करे हुए होती हैं और ये किसी चीज़ की सवारी नहीं करती, ना ही ये बाघ की सवारी करती हैं, ना कमल पर विराजमान रहती हैं। ये किसी चीज़ की सवारी नहीं करती। इनके चेहरे से अलौकिक प्रेम झलकता है और ये अद्भुत दयावान होती हैं। आप नवरात्र में माँ दुर्गा से कुछ मांग कर देखो। ये सभी जो नवरात्रों में जो देवियाँ हैं, 9 की 9 जो देवियाँ हैं, वह सब माँ दुर्गा का ही रूप है। इसलिए हम नवरात्रि के रूप में इनके सभी रूपों को, माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनके एक एक दिन के हिसाब से उनकी पूजन करते हैं। जो तीसरा नवरात्रा आज वीरवार को है वह है चंद्रघंटा का। यह पार्वती जी का ही एक रूप है और ये सब पार्वती जी के रूप होने के कारण आप चाहे इनको पार्वती जी का रूप कह लो, दुर्गा का कह लो, बात तो एक ही है। रूप अलग अलग हैं लेकिन ये है तो एक ही हैं। इसलिए चंद्रघंटा जो माता है वह पार्वती जी का ही रूप है और इनके मस्तक पर चंद्र धारण करे हुए हैं और इनके हाथ में घंटा होता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये अष्टभुजाधारी होती हैं और ये बाकी सवारी भी करती हैं और ये जो हैं वह अद्भुत सुंदर देखने में। हम जो मंदिर में जाते हैं देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं परमात्मा एक है, उसी प्रकार से ये जो देवियां हैं तो सभी माँ दुर्गा का ही रूप है, लेकिन इन्होंने पार्वती जी के उसमें अलग अलग रूप लिए थे और हर रूप में इन्होंने कुछ ना कुछ अपना कहते हैं ना, सृष्टि को बचाने के लिए योगदान दिया और उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ गया। और जो चंद्रघंटा है, जैसे कि आपको पता है, इनके मस्तक पर चंद्र और हाथ में घंटा धारण किए हुए हैं। ये अपने 3 नवरात्रे
शैलपुत्री जी, ब्रह्मचारिणी जी और चंद्रा घंटा जी की मैंने आज व्याख्या की है। ये 9 तारीख से लेकर 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख के 3 नवरात्रों की मैंने व्याख्या की है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन लोगों ने नवरात्रों में व्रत किया है और जो अखंड ज्योत करते हैं, उन सभी को अखंड ज्योत के लिए पहले तो आप जो अखंड ज्योत जलाते हैं उनको बहुत बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ध्यानपूर्वक करें और पवित्रता से और श्रद्धा भावना से करें। और जो लोग इन नवरात्रों में व्रत करते हैं उन्हें अपने व्रत में ज़्यादातर पानी पीना चाहिए और लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में ठंडक बनी रहे। भोजन भी खाएं। भोजन में अन्न नहीं खाना होता है, इसमें आप फलाहारी खा सकते हैं, फल खाओ और आप जैसे कि ओगले का आटा होता है वो खाएं, सौंफिया चावल खाएं, आलू का हलवा बनाएं, आलू की सब्जी बनाएं, शकराकंदी खाएं। कोशिश करें कि लिक्विड चीज़ ज़्यादा लें और आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं ताकि आपकी शरीर में नमी बनी रहे। और आप कोशिश करें खीरा, ककड़ी, ये सभी चीज़ें खाएं और स्वस्थ भी रहें और मतलब कि संतुलित आहार लें, दूध पिएं। इन सभी शेक बनाएं, बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं। जो अकेला दूध नहीं पीते वह अपने दूध में केला डालकर बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं। चॉकलेट शेक पी सकते हैं, बनाना शेक पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।